अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट और चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की चाट। ऐसी चाट जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। देखकर मुंह में पानी आ रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार है। आप इसे बिरयानी के साथ इंजॉय करें, दाल चावल के साथ इंजॉय करें, या आपने अगर घर में सालन नहीं बनाया तो आप इसे खाली रोटी और चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार है कि आपको देखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। तो मज़ेदार और इस टेस्टी सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिए हैं आलू, जो मैंने 5 से 7 अदद लिए हैं और मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। और अब हम लेंगे 1 अदद प्याज हम नॉर्मल साइज का लेंगे और हम इसे चॉप कर लेंगे। प्याज को आपने बारीक बारीक चॉप करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत यमी लगता है। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है अगर हमने कटिंग अच्छी की हो। तो प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हम इसे बाउल में डाल देंगे जिसमें हमने आलू डाल दिए थे। ये हो गया, हमारा प्याज भी चला गया। अब हम लेंगे 1 अदद टमाटर, और टमाटर हमने लेना है टाइट वाला, ताकि हम जब इसको चॉप करें तो बहुत बहुत अच्छा सा ये चॉप हो जाए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छी तरह से हम इसे भी काट लेंगे और इस तरह से चॉप कर लेंगे और बाउल में ऐड कर देंगे। साथ ही हम लेंगे 2 अदद हरी मिर्चें, चटपटा टेस्ट देने के लिए। आप और स्पाइसी चाहते हैं तो और डाल सकते हैं, वरना 2 जो थी ना वो काफ़ी थी, और इससे मैं बताऊंगी काफ़ी स्पाइसी हो चुका था। अब हम इस तरह से 2 जो हरी मिर्चें उन्हें भी चॉप करेंगे, और चॉप करने के बाद हम उसे भी बाउल में डाल देंगे। तो डिलीशियस से ये सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। साथ ही खट्टा और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 2 नींबू निचोड़ के डाल दूंगी, और ये बहुत बहुत मज़े का बनता है। मेरे मुँह में अभी से ही पानी आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून नमक। साथ ही मैं इसमें डालूंगी ½ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ड्राई पुदीना। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अभी आपको आई बटन पर जो है ना ये शो हो रहा होगा कि मैंने पुदीना किस तरह से ड्राई किया है। और ये पुदीना मैंने ड्राई किया है विदाउट ओवन, विदाउट माइक्रोवेव और विदाउट सनलाइट। तो है ना हैरानी की बात, तो भी आई बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। और साथ ही हम इस मज़ेदार और डिलीशियस चाट को मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो अगर इसको देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो अभी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत डिलीशियस है। आप इसे सादा भी खा सकते हैं। टेस्ट करके बताऊंगी आपको। और ये मेरा बाइट हो गया है रेडी। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी एंड चटपटी सी बनी है ये चाट। आज मैं आपकी फरमाइश पे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर पराठा रोल। इसकी डो हम घर में रेडी करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसी डो होगी इसकी। और इसके साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके साथ हम 2 सॉसेस बनाएंगे, एक होगी वाइट सॉस और सेकंड होगी मायो मस्टर्ड सॉस। तो मज़ेदार से इस पराठा रोल को हम स्टार्ट करते हैं, और डिलीशियस इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी इसे घर में मज़े से बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबलस्पून दही लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ½ टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून जिंजर पाउडर, ½ टीस्पून आमचूर, और लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के विनीगर ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे 2 कप चिकन है, चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब सेकंड काम है, पराठे के लिए डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे, और अब इसमें 3 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर भी अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी डो रेडी हो जाए। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आपने नॉर्मल सी डो इसकी रेडी कर लेनी है।
और थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ ही ऐड करते जाना है, एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पे डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसका एक खूबसूरत सा बॉल बना लेंगे। और देखिए ना डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम चिकन की कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया है और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमने टेबलस्पून के हिसाब से पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐड नहीं करना। तो इस तरह से करने से ये होगा कि कुछ मैदा जो है ना हमारा ड्राई होगा और कुछ मैदा इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से कोटिंग करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी सी कोटिंग होती है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने एक छलनी लेनी है और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानने का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो बारीक मैदा होगा वो सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से हमने जो मैदे के पीसेस बना लिए हैं पानी ऐड करने के बाद वो इस तरह से हम सेपरेट करके प्लेट में डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे चिकन की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमने अपने पास चिकन के जो पीसेस थे मैरिनेशन के लिए रखे हुए थे वो हम इसके अंदर जो ड्राई वाला मैदा था उसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद ठंडे पानी के अंदर डिप करने के बाद इसे हम जो सेकंड हमने मैदे की कोटिंग बनाई थी उसके अंदर डालते जाएंगे। तो सारे चिकन को हमने इसी तरह से अच्छी तरह से कोट कर लेना है और कोटिंग हमने यहाँ पे प्रेस करके अच्छी सी कोटिंग करनी है। अच्छी सी कोटिंग कर लेने के बाद एक प्लेट में हम इसे साइड पे रखते जाएंगे और अब हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और अच्छी तरह से इन्हें सबको फ्राई कर लेना है। चिकन के पीसेस आपने सेपरेट कर करके एक एक करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना वरना ये जुट जाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद बाकी चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 टेबलस्पून भर के मक्खन लेंगे। ये मक्खन मैंने घर का लिया है, आप चाहे तो बाजार से जो बटर आप मिलता है वो भी ले सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से इसे मेल्ट करेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। मैदा पक चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, सारा दूध एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो अगर हम एकदम से सारा दूध ऐड कर देंगे ना तो इसके लम्स इसी तरह से बने रहेंगे और जो हमारी सॉस है ना वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ से दूध ऐड करते जाएंगे और हम इसे साथ साथ से चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा डाल दिया है और अब हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से सॉस को पकाने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। मज़ेदार सी हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इससे सारी सॉस को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मज़ेदार सी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। पराठे के लिए हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए मायो मस्टर्ड सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने सॉस को मिक्स करनी है ताकि सारी सॉस एक जैसी हो जाए। मज़ेदार सी हमारी मायो मस्टर्ड सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब यहाँ पे हम पराठा रेडी करेंगे।
15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और शेल्फ पे हम मैदा को डस्ट कर लेंगे। अब हम एक नॉर्मल साइज का पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका बॉल बना लेना है। आपको जितना साइज चाहिए हो आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं। और अब हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। अब जो आप इसका पराठा बेलेंगे वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, नॉर्मल सी आपने इसकी डो को बेल लेना है। अच्छा और मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम पैन को गर्म करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे थोड़ी सी शेप दे लेंगे। जब एक साइड से थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो उसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पका लेंगे। जब इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और चम्मच की मदद से हम इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे और गोल्डन कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हम बाकी भी रेडी करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। पराठा रेडी करने के लिए सबसे पहले हम हाफ बटर पेपर लेंगे और इस तरह से पराठे को ऊपर रख देंगे। अब साथ ही इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस ऐड करेंगे जो हमने रेडी की थी। व्हाइट सॉस लगाने के बाद हम इस पे अपना क्रिस्पी चिकन ऐड करेंगे। तो अपनी मर्जी से आप जितना मर्जी चिकन ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मायो मस्टर्ड सॉस डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे केचप और मायोनीज अलग से भी डाल सकते हैं और हम इसे यहाँ पे पराठे को अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। मज़ेदार और डिलीशियस सा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम बाकी भी रेडी करेंगे और बाकी पराठे को भी रेडी करने के लिए बटर पेपर लेंगे हाफ, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे व्हाइट सॉस, चिकन एंड देन मायो मस्टर्ड सॉस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से पराठे को रैप कर लेंगे और डिलीशियस से पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे प्लेटर में निकाल लेंगे और मज़ेदार से हमारा चिकन जिंगर पराठा रोल विद वाइट सॉस रेडी हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो मज़ेदार और आसान सी मैकरोनी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मैकरोनी और ये बहुत आसान है, बहुत डिलीशियस है। चिकन के बगैर ये मैकरोनी बनाएंगे और चिकन जैसा टेस्ट पाएंगे। डिलीशियस, टेस्टी और आसान सी इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपने मेहमानों के साथ इसे सर्व करें, बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दें। बहुत डिलीशियस है और आसान है, बहुत मज़ेदार। शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें ज़्यादा सा पानी ले लेना है क्योंकि मैकरोनी को बॉयल करना है। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें मेन पॉइंट ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये अगर आप ऐड नहीं करेंगे ना तो आपकी मैकरोनी जो है ना वो चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। अब इस तरह से बॉयल अच्छा सा आना शुरू हो चुका है तो मैं इसके अंदर मैकरोनी का एक पैक ऐड कर दूंगी। मैंने एल्बो मैकरोनी ली है, आप कोई भी साइज़ का पास्ता वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने इस शेप की मैकरोनी ले लिया है। इसे मैं अब मिक्स करूंगी और बॉयल करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए ताकि ये मैकरोनी अच्छी सी जो है ना हमारी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये काम करना है कि आपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाना है ताकि चिपक ना जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी मैकरोनी जो है ना वो लग रहा है कि तैयार हो चुकी है। तो हम इसे चेक करेंगे और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मैकरोनी सॉफ्ट हो चुकी है और ये जो है ना रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर छलनी में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड करूँगी, यानी कि जो टैप वाटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर का वो ऐड करेंगे इसके ऊपर ताकि मैकरोनी जो है ना वो चिपक ना जाए। अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सबको पानी लग जाए। मसाला रेडी करेंगे तो इसके लिए अगेन वही सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है, उसे मैंने चॉप कर लिया है। अब मेन काम है आपने यहाँ पे फ्लेम आहिस्ता करके काम करना है। तेज़ करेंगे तो लहसुन जल देगा और सारा टेस्ट यहीं पे ख़राब हो जाएगा। इसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं किसी जो है ना इसे लो फ्लेम पे पका रही हूँ। मैंने इसे आंच जो है वो तेज़ नहीं की। अगर तेज़ करेंगे दोनों चीज़ें यहाँ जल जाएंगी और मैकरोनी सारी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के बाद कलर आ चुका है और खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले हम गाजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने गाजर लिया है, मैं इसे ऐड करूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स में सबसे हार्ड जो है ना वो यही चीज़ होती है जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और आंच आपने मीडियम रखनी है। अब आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। इस तरह से अब हमने इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से पका लिया है और हमारी जो गाजरें हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं।
तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज इस तरह से जो है ना वो मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। कटिंग जो है ना वो फाइन होनी चाहिए और हर वेजिटेबल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पका देना कि उसका कलर ख़त्म हो जाए या वो जो है ना वो इतनी फ्रेश ना लगे। तो अब इस मैकरोनी में आपने ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं पकाना, हल्का सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया है और साथ ही मैं इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ कप शिमला मिर्च ऐड करूँगी और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ना फ्राई करेंगे। दोबारा बता रही हूँ कि अपनी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, एक तो उनका कलर ख़त्म हो जाता है, दूसरा वो बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं, वो मैकरोनी में नज़र ही नहीं आती। तो हमने हल्की हल्की जो है ना वो उन्हें हीट देनी है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाए, ज़्यादा आपने नहीं पकाना। उसके बाद अब जो है ना नमक और सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ डिशेज़ में शुगर ऐड होती है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, चाइनीज़ डिशेज़ के अंदर यूज़ होती है। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे कुक करेंगे और साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें कुछ सॉसेस डाल रही हूँ, वो है बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून, साथ ही इसमें मैं पेरी पेरी सॉस डालूंगी, काफ़ी स्पाइसी होती है तो मैं इसमें चन रोस्ट डाल रही हूँ। ठीक हो गया। और केचप है, टमाटो केचप, या आप ले सकते हैं इसमें चिली गार्लिक सॉस, आपकी अपनी चॉइस है, स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा वेजिटेबल्स के साथ सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें लास्ट काम करेंगे, बॉइल्ड अपनी मैकरोनी डालेंगे जो हमने पहले से बॉईल कर रखी थी और ये हमने सारी मैकरोनी को डाल दिया है। अच्छी तरह से डिलीशियस सी रेस्टोरेंट मैकरोनी हमारी रेडी हो चुकी है, जो हमने चिकन के बगैर रेडी किया। बहुत डिलीशियस रेसिपी है, टेस्टी और आसान है। मज़े की बात है कि आप इसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये मेरा बाइट रेडी हो चुका है, तो बहुत बहुत डिलीशियस एंड यम्मी है। मैं आपके लिए अफ्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, आप इसे रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा वाइट सॉस चीज़ बेक्ड पास्ता और ये हम विदाउट ओवन बनाएंगे। जिनके पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, हम इसे माइक्रोवेव ओवन में बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये पास्ता रेडी होगा और इसके ऊपर हमने ढेर सारी चीज़ भी डाली है जो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया है, जिसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने से आपकी जो भी मैकरोनी या पास्ता होता है वो चिपकता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सा ना खिला खिला पास्ता बनता है। अब इसके बाद हम किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो स्पाइरल ले लें या आप मैकरोनी ले सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये इस तरह से स्पाइरल की शेप में, या आप ट्विस्टर कह सकते हैं, तो इस तरह से इस शेप का पास्ता मैंने ले लिया है, जिसे मैंने डाल दिया। ये पूरा 1 पैकेट है। अब हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और बॉयल होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि सारा पास्ता डिप हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लेंगे, या इतना बॉयल कर लेंगे कि पास्ता हमारा सॉफ्ट हो जाए। पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, इस तरह से इसे छलनी में निकाल दिया है और जो टैप वाटर है वो इसके ऊपर डाल दिया है। ठंडा पानी डालने से ये होगा कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं और जल्दी ठंडी हो जाएंगी। अब हम दूसरी साइड पे एक पैन में तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी लेंगे और इसके अंदर चिकन बॉयल कर लेंगे। ये चिकन ब्रेस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब आपने इसे इतना बॉयल करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए, ताकि हम इसे आसानी से श्रेड कर सकें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से चिकन बॉयल हो चुका है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए नॉनस्टिक का पैन लेंगे, इसके अंदर आपकी जो सॉस होगी वो चिपकेगी नहीं। तो तकरीबन 2
2-3 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल दिया है। घर का मक्खन ले सकते हैं आप, और अगर ना हो तो आप बाहर वाला यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से ना पक जाए और तकरीबन इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पे इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हमने यहाँ पे 1 कप लिया है, और जब दूध डालना होगा तो आपने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता से दूध डालना है, ताकि इसकी जो सॉस है इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। तो अगर आप एक ही साथ दूध डाल देंगे सारा, तो जो है ना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1 कप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मेन काम जो है ना इसकी सॉस रेडी करना है। इस तरह से करते करते हमने सारा जो है ना वो दूध ऐड कर दिया है और साथ साथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसमें अब हमने चिकन की यखनी ऐड करनी है। जो चिकन हमने बॉयल किया था उसकी यखनी वेस्ट नहीं की थी, तो 1/2 कप यहाँ पे हमने चिकन की जो यखनी है, चिकन स्टॉक, वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉस को पकने देंगे। और जब सॉस पक रही होगी तो साथ साथ से आपने इसे हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना नीचे लग जाएगी। अब जब इसे इस तरह से अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो इसका मतलब है आपकी सॉस तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून रोजमेरी और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सॉस को और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएं। आप चाहें तो नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉस को पकाना है अच्छी तरह से और बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे लग जाएगी। अब अच्छी तरह से सॉस जो है ना ये पक रही है, और देखें थोड़ी सी थिक हो चुकी है। आपने इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, और अच्छी तरह से जब इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसे बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, तकरीबन 1/2 कप पिज़्ज़ा चीज़ है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, और जब चीज़ डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, यहाँ तक कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हिला लेंगे। मज़ेदार सी वाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने वाइट सॉस एक बाउल में निकाल ली है, और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम अगेन वही पैन लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें मशरूम्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 मशरूम्स हैं, जिन्हें इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई इतना करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो आपको बाकायदा पानी की आवाज़ आएगी। तो जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, और इस तरह से पानी की जो टिक टिक होगी वो आना बंद हो जाएगी। तो मशरूम्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके होंगे, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और इसके अंदर जो बॉयल किया हुआ चिकन था जिसे हमने श्रेड कर लिया है, तो यहाँ पे 1 चिकन ब्रेस्ट लिया था, इसे हमने श्रेड कर लिया है, तो इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, बिकॉज चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। सिर्फ इसे ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और अब यहाँ पे चिकन की बाकी जो यखनी बच गई थी, यह तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चिकन स्टॉक थी, ये इसके अंदर हमने डाल दिया है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, और साथ ही लास्ट में इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि चिकन के अंदर सब मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन रेडी हो जाए।
2 से 3 मिनट हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस और 2 टेबलस्पून आपने बारबेक्यू सॉस ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छा सा चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम वही पैन अगेन लेंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉस डाल दी है और इसे 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ। और जब पास्ता अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें अपना जो चिकन रेडी किया हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से लग रहा है। अच्छी तरह से पास्ता और चिकन को मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे लास्ट काम है। अब आपने एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है जिसमें आपने पास्ता बेक करना है। उस पर वाइट सॉस डाल देनी है सबसे पहले और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद चिकन और पास्ता जो अभी हमने रेडी किया वो हम उसकी एक लेयर लगा देंगे, उसको भी सेट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से वाइट सॉस डाल देंगे। इसके बाद हम फिर पास्ता ऐड करेंगे, इसको भी सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से पास्ता सेट हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको भी सेट कर लेंगे और अब हम इसमें मशरूम्स डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। इसी के साथ हम इस पे पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी सा पास्ता है। तो चीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल देंगे ताकि मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हो जाए। इसके साथ ही कुछ हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद ऑरिगेनो और लास्ट पे इसके ऊपर हम रोज़मेरी डाल देंगे। अच्छी तरह से पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो आप इसे ओवन में बेक करेंगे तो आपने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए बेक करना है ताकि सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह से ये देखिए बेक हो चुका है। मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस बेक चीज़ पास्ता तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़ेदार और जूसी होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। और इन पैटीज़ की एक खास बात ये कि आप इन्हें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और बर्गर रेडी करें। इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चिकन पैटीज तैयार करेंगे और इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा और हम लेंगे इसमें 1.5 कप चिकन का कीमा। चिकन का कीमा अगर आप ले लेते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास चॉपर है तो सब चीजें चॉप कर सकते हैं और चिकन बोनलेस ले सकते हैं। आप डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें लेंगे 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च जिसे हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च आप कह सकते हैं, और साथ इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया लेंगे पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून इसमें लेंगे गरम मसाला। साथ ही इसमें ओरिगैनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सर इतना मजेदार और टेस्टी है ना कि आपका मुंह में पानी आ जाएगा। जब ये मिक्स होंगे मसाले, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और साथ ही हम कोटिंग रेडी करेंगे। और कोटिंग के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे अब हम नमक ऐड करेंगे। मैं डालना भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे हम, और अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करेंगे। बैटर मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका इस तरह से बैटर रेडी कर लेना है, और बैटर आपका ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये तो कोटिंग के लिए हो गया बैटर रेडी। साथ ही हम लेंगे अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, जिन्हें मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और अब हमारे पास जो चिकन के कीमे का मिक्सचर रेडी किया था
वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इनसे तैयार करेंगे पैटीज़। तो इस तरह से थोड़ा सा बॉल बना के इस तरह से इस साइज़ का हमने एक पैटी तैयार कर लेना है। तो अब हम इस पैटी को कोट करेंगे। सबसे पहले जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर, और जल्दी-जल्दी बड़े एहतियात से करना है, और साथ ही हम इसे ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है, अगर आप यहाँ पे डर रहे हैं ना कि आपका पैटी नहीं बनेगा या इसकी शेप ख़राब हो गई है, तो जब आप इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएँगे तो खुद ब खुद इसकी अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो ये मज़ेदार सा हमारा पैटी रेडी हो चुका है। अब एक फ्लैट नॉन स्टिक पैन लेंगे और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ये सारे पैटीज़ जो है ना वो हम मीडियम आँच पे ही फ्राई करेंगे। और हमने इन्हें लाइट कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं देना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगाए हुए अगर हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो अच्छा कलर आएगा। अगर हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे तो ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी भी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और सारे जो पैटीज़ है ना वो हम अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे और खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये तो होगी हमारी सारी चिकन पैटीज़ जो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लग रही हैं और दिल कर रहा है कि अभी से खा लें। तो अभी हम वेट करेंगे और साथ ही इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस के लिए यहाँ पे लेंगे 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, और अब हम यहाँ पर लेंगे पिकल। ये मेरे पास कुकम्बर पिकल है और साथ ही हम इसमें रेड चिलीज़ का पिकल लेंगे। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अभी आई बटन पर शो हो रही होगी। साथ ही हम इसमें लेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लेंगे इसके अंदर, और अब हम इसमें लेंगे विनेगर 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे बस, और साथ ही लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस इसका फ्लेवर होगा। तो अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार और टेस्टी सी सॉस रेडी हो गई है। तो बस इसे साइड पे रखेंगे और अब लेंगे अगेन वही फ्लैट पैन नॉन स्टिक का, जिसमें हम ये बर्गर जो है ना बन बर्गर, इसको हम सेक लेंगे। और हमने बहुत ही लाइट सा कलर देना है, हमने इन्हें जलाना नहीं है। तो लाइट सा कलर आ चुका है, साइड चेंज करेंगे और सारे बर्गर्स को उतार लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे अच्छी तरह से बन जो हमने रेडी कर लिए हैं, और अब हम इनका मज़ेदार सा पैटी बर्गर रेडी करेंगे। सबसे पहले मायोनीज़ लगाएंगे और अब हम इसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम इसे रखेंगे चिकन पैटीज़ के ऊपर और साथ ही लगाएंगे तैयार की हुई मज़ेदार सी सॉस। साथ ही हम इसमें बंद गोभी और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करेंगे। और अब हम इसे क्लोज करेंगे सेकंड पीस के साथ। बहुत मज़ेदार टेस्टी सा चिकन पैटी बर्गर रेडी हो चुका है। डिश आउट करेंगे, फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी, डिलीशियस और यमी लग रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। बहुत यमी और टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। वो चिकन टिक्का बिरयानी की मज़ेदार रेसिपी। इसका चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक होगा इंशाल्लाह और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी लगेगी। बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार से लाते हैं आपको वैसा ही टेक्सचर मिलेगा। बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चिकन मैरिनेशन करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 kg चिकन ले लिया है और साथ ही इसमें मैंने 1.5 कप दही लेकर फेंट लिया और इसमें ऐड कर दिया। डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, और मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। एक हम लीमू का रस निचोड़ कर डाल देंगे, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और साथ ही असली ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे। ये मेरे पास इस तरह की बोतल है, अगर आपके पास कोई भी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने दिखाया कि मेरे पास कौन सा है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और अच्छी तरह से अब हम इसे कर देंगे मिक्स। ये इतनी मज़ेदार मैरिनेशन है ना कि अगर आपके पास नहीं है ना घर में टिक्का बिरयानी मसाला, तो आप इस तरह से भी जो है ना वो बिरयानी बना सकते हैं। मैरिनेट करेंगे इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और एक हम नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और बगैर ऑयल डाले हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि ऑयल हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। अच्छी तरह से अब हम इसे 5 मिनट के लिए जो है ना वो कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन देखिए तकरीबन गल चुका है और पानी जो है ना वो दही ने अपना छोड़ दिया है। अब इसी पानी के अंदर जो है ना वो कुक होगा। तो हमने इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकाना है। अगर आपका चिकन अभी तैयार नहीं हुआ तो आप इसे दोबारा से कवर करके पका सकते हैं और पानी को ड्राई कर लें। यहाँ पे पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और मज़ेदार ज़बरदस्त जो है ना ये हमारा टिक्का रेडी हो चुका है। अब इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। कोई भी पेपर, कोई भी आप रोटी का ब्रेड का पीस ले सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डालें और इसे कवर करें। बहुत मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अमेजिंग सी खुशबू आ रही है यहाँ पे और कलर आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे, ये रेडी हो चुका है। अब बिरयानी की हमने ग्रेवी रेडी करनी है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया। साथ ही 3 टमाटर ले लिए हैं। अब लेंगे एक पतीला और इसमें
मैंने ऐड कर लिया है 1 कप ऑयल और साथ ही में इसमें जो प्याज की पेस्ट है ना, पेस्ट बना ली है मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये मैं इसमें डालूंगी। इस तरह से क्या होगा कि आपकी बिरयानी में ना प्याज और टमाटर के छिलके नहीं आएंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता ना, तो हम इस तरह से इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब हमने इसका कलर जो है ना वो चेंज होने तक इसको पकाना है। इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे कलर चेंज हुआ है जिस तरह से प्याज को गोल्डन करते हैं ना, इस तरह से हमने इसकी पेस्ट को भी गोल्डन कर लिया। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं, और ऑयल भी जो है ना वो सेपरेट हो गया है। इसका मतलब है हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से पक गया है, प्याज गोल्डन हो गया है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और इसमें साथ ही कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। 1 कड़ी पत्ता, 3 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची मैंने ऐड किया और 1 बादिन का फूल ऐड किया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके कुक कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इसे कितना कुक करना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए, तो अब आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे डन हो चुका है। अब डालेंगे इसमें टमाटर की पेस्ट जो मैंने करके डाल दी है, 3 टमाटर लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लिया। अब डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक या जायके के मुताबिक डाल लें, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जीरा और इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कुछ पिसा हुआ धनिया। अच्छी तरह से ये सब मसालों को मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है। तो अब मसाले को भी कलर देने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चुटकी सा जो है ना फूड कलर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना जो है ना वो मसाले में अच्छा सा ना कलर आ जाता है। अब ये देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार सा कलर आ गया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने इसको इतना कुक कर लेना है कि मसाले का जो है ना वो अच्छी तरह से ऑयल निकला है। अब मसाले का जो है ना वो ऑयल निकला है। यहाँ पे मुझे 10 मिनट लगे हाई फ्लेम पे इसे पकाते हुए। डन हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, 1/4 कप ऐड किया मैंने और हम इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसाला हमारा हो चुका है तैयार। अब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। तो उस पतीले में मैंने मसाला निकाल लिया और ये जो मसाला रेडी किया इसका ऑयल हम ऐड करेंगे। ऑयल आपने देख के ये नहीं कहना कि ऑयल कम है, क्योंकि मसाले को हमने जो है ना वो मैश किया हुआ है, उसकी पेस्ट बनाई हुई है, तो ऑयल इसके अंदर तक ऐड हो चुका है। चावल हम इसमें ऐड कर लेंगे। बॉयल किए हुए चावल है बिरयानी के लिए, जिस तरह से बॉयल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल ले लिया, उन्हें बॉयल कर लिया। अब यहाँ पे साथ इसमें मसाला ऐड करेंगे, चिकन, हरी मिर्चें, लेमन स्लाइसिस और साथ ही में इसमें ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए बंद गोभी स्लाइसिस ऐड करूँगी। स्किप करना चाहते हैं तीनों चीज़ें तो कर सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें सेकंड लेयर लगा दूँगी चावलों की और अगेन हम इनको फैला देंगे और फिर मसाला ऐड कर देंगे। सारा मसाला बाकी का ऐड कर देंगे और बाकी जो है ना वो हम इसको अच्छी तरह से फैला के इसमें जो रिमेनिंग चिकन है हमारा वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने देखा चिकन हमने सेपरेट रेडी किया है, इसमें इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा ना, बहुत आपको मज़ा आएगा। साथ ही लास्ट पे जो है ना चावलों की लेयर लगा दें और अगेन आप इसमें हरी मिर्च और लीमू के जो है ना वो स्लाइसेस रख दें। स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। बंद गोभी इसमें ऐड करेंगे और फूड कलर थोड़ा सा पानी में ऐड करके मैंने डाल दिया और थोड़ा सा पानी और ऐड करके लाइट सा कलर हो गया। इसको हमने अब कवर करके दम पे रख देना 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी में रेडी हो गई है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और यम्मी सा कलर, मज़ेदार, अमेजिंग, अच्छा सा ना मैंने इसे सारा मिक्स कर लेना और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और अमेजिंग झटपट सी रेसिपी? बहुत मज़ेदार है, सारी बिरयानियों से डिफरेंट है और ज़रूर ट्राई करें। चिकन इसका चेक करें, आप खोल के भी दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त और अंदर से अच्छा सा कुक हुआ है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो अब हम इसे ट्राई करेंगे ये फुल्कियों के साथ। इसकी वीडियो मेरी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हुई है, आपको आई बटन पे शो हो रही होगी और साथ ही मैंने दही फुल्कियाँ भी बनाई हैं। तो मज़ेदार सी हमारी ये बिरयानी रेडी हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप इसे डिनर में बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं या कोई दावत है आपने घर में रखी हुई, तो आप इसे बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जल्दी से इस मज़ेदार से चिकन शवारमा को रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। चिकन रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट लेकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि खुशबू आ जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें हम 2 चिकन ब्रेस्ट लेंगे और इस तरह से उन्हें क्यूब्स में काट लिया है। मिक्स करेंगे और इसे कलर चेंज होने तक पका लेंगे। मुझे शवारमा में क्यूब्स करके जो है ना वो खाना अच्छा लगता है। अगर आपको चिकन श्रेड करना है तो आप श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़ा आता है। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून।
हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला और इसमें 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये शवारमा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और साथ साथ से हम इसे भून रहे हैं। और अभी देखिए इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, जो पानी सोया सॉस और सिरका का था उसी का है पानी इसके अंदर भी है। हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब कवर करेंगे और चिकन के गलने तक का वेट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद यहाँ पे चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रेडी हो चुका है। हम इसे साइड पे रख देंगे और शवारमा सॉस रेडी करेंगे। शवारमा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें मायोनीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम आधा कप मायोनीज़ लेंगे। 2 से 3 जो है ना वो बड़े चम्मच हम केचप के लेंगे और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट लेंगे और 2 ड्रॉप्स हम लेंगे पेरी पेरी सॉस के। इसके बाद यहाँ पे जैलपीनोस हैं, इनकी कटिंग कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जैलपीनोस ले सकते हैं या ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स, आपको जो भी अच्छा लगे। अब यहाँ पे इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और सॉस में ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, और अच्छी तरह से हम इस सॉस को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सॉस है। अब इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी शवारमा सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम शवारमा ब्रेड सेक लेंगे। तो इसके लिए हम तवे पर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसे ब्रश के साथ इस तरह से फैला लेंगे। तवा हमने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ तवा गरम नहीं करना। अब यहाँ पे हम एक ब्रेड लेंगे। इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड कौन सी है? जो प्लेन साइड है वो सीधी साइड है, तो हम तवे पर वो वाली साइड रखेंगे। ये वाली इसकी सीधी साइड है। इसको हम तवे पर रख देंगे और इसको हल्का सा गोल गोल घुमा लेंगे ताकि ऑयल जो है सब पूरी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। साइड चेंज करेंगे और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन हो चुका है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से पका लेंगे। इसको यहाँ पे चम्मच के साथ प्रेस नहीं करना, वरना वो ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सूख जाएगी और टाइट हो जाएगी। दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह से बाकी भी ब्रेड्स को हम सेक लेंगे। तो ये ब्रेड्स बाज़ार की हैं, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं, और नहीं अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से मेरी तरह जल्दी से बाज़ार से मंगवा के तो इसे सेक सकते हैं। अब हम शवारमा रेडी करेंगे। तो इसको हम सीधी साइड को, जो प्लेन साइड है, वो ऊपर रखेंगे और सब मिक्सर है उसी के ऊपर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इस पर शवारमा सॉस लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया था वो लगा देंगे। इसके बाद खीरा, बंद गोभी, ऑलिव्स, यहाँ पे मैं ग्रीन ऑलिव्स ले रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। इसके बाद मायोनीज़ लगाएंगे। यहाँ पे मैं केचप यूज़ नहीं कर रही, अगर आप करना चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम बटर पेपर को नीचे रख लेंगे और अब इसको इस तरह से हल्के हाथों से बंद कर देंगे और हाफ शवारमे के ऊपर हम इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे। नीचे से फोल्ड कर देंगे और मज़ेदार सा हमारा ये स्पाइसी चिकन शवारमा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा है। हमारा चिकन शवारमा रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को।
मैं आपके लिए मज़ेदार सी पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं अपने किचन में बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए कंप्लीट आपने वीडियो देखनी है ताकि आप भी अपने घर में आसानी के साथ पिज़्ज़ा बना सकें और इंजॉय कर सकें। इसके लिए हम पिज़्ज़ा डो रेडी करेंगे और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस और चिकन रेडी करेंगे ताकि आप मज़े के साथ घर में बना सकें और इन्जॉय कर सकें। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फिर हम इसकी डो रेडी करेंगे। पिज़्ज़ा डो रेडी करने के लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए होगा। टू टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून ईस्ट जाएगा इसके अंदर और 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर जाएगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डाल लेना। अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे तो आपका बैटर अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा और डो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता सा पानी डाल लेना है आपने जितनी ज़रूरत हो। और पानी हम यहाँ पे नीम गर्म लेंगे। नीम गर्म पानी के साथ हमने इसे मिक्स करके एक जैसा कर लिया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाथ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के अब हम इस डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैदा हम सारा चम्मच से उतार लेंगे ताकि हमारा मैदा ज़ाया ना हो। अब इस तरह से अच्छी तरह से गूंदने के बाद बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी। हमारी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में रखेंगे और बाउल में रखने से पहले हल्का सा ऑयल लगाएंगे। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगा देंगे और इस डो का एक बॉल सा बना के रख देंगे। अब इसके बाद दोबारा से 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे अपने हैंड्स पे और इसके ऊपर लगा देंगे। अब आप इसके ऊपर कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि इसको राइज़ होने में अच्छा सा टाइम मिल जाए। कपड़ा रख सकते हैं या आप इस तरह से प्लास्टिक रैप के साथ भी इसे रैप कर सकते हैं। इसे बहुत टाइट रैप करना होगा आपको। और अब हम इसे डो राइज़ होने के लिए रख देंगे। सर्दियों में डो राइज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे गर्म जगह पे रखें या आप इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई टॉवल रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से ये डो राइज़ हो जाए। गर्मियों में तो डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। हमने इसे राइज़ होने के लिए अब रख दिया है। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए मेरे पास 2 टमाटर, आधा प्याज, हरा धनिया, 3 मिर्चें और 3 से 4 लहसुन के जवे हैं। सबसे पहले हम टमाटर को कट कर लेंगे और सिर्फ सेंटर से कट लगाएंगे, चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार लेंगे और धनिए को भी बड़ा बड़ा काट लेंगे। इसकी डंडियाँ हम साइड से उतार देंगे और ये धनिया भी हमारा रेडी हो चुका है। प्याज हमें हाफ चाहिए होगा, फुल प्याज नहीं चाहिए होगा। प्याज का भी छिलका उतार लेंगे और आप इसे साइड पे रख दें। इसके बाद लहसुन को भी अच्छी तरह से छील लेंगे और लहसुन के 3 से 4 हमने जवे लिए हैं। तो लहसुन को छील कर भी साइड पे रख लेंगे। हमारी सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे। एक ब्लेंडर लेंगे और सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन। थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल 1/4 कप के करीब पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और चूल्हे के ऊपर पैन को रख देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर डालेंगे
1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऑरिगेनो जाएगा और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और खुशबू आने तक पकाएंगे। जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें सॉस रेडी कर देंगे जो हमने ब्लेंड की थी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे और सॉस को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब सॉस आधी पक चुकी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले आपने तब ऐड करने हैं जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और सॉस को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब देखिए आपको फील हो रहा है कि सॉस का पानी ड्राई हो चुका है और ये अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। सॉस अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये सॉस आप फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी सॉस एक दफ़ा जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे सारी यूज़ नहीं होगी तो आप इसे नेक्स्ट टाइम के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब हम चिकन रेडी करेंगे। तो अगेन हमने वही बर्तन लिया है और 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसमें हमने 2 कप चिकन डाल के, चिकन ब्रेस्ट लिया है हमने, वो डाल के हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के खोल लेंगे क्योंकि ये फ्रीज़ था। अगर फ्रेश हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से खुल चुका है। अब हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून इसके अंदर हम खुश्क धनिया डालेंगे पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। अच्छी तरह से अब इन सब मसालों को मिक्स करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और कवर करके हम चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। लेमन डालने से इसमें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अच्छा सा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। तो हमने एक बाउल लिया और सारा चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। इतना चिकन हमारा 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए काफ़ी होगा। चिकन एंड पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे पतीले में स्टैंड रख के इसे कवर करेंगे और प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमारी डो राइस हो चुकी है। अब हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और शेल्फ पे मैदा डाल के हम इसे शेप दे लेंगे अच्छी सी। इस डो को इसके ऊपर रख के थोड़ा सा हम खुश्क मैदा इसके ऊपर लगाएंगे और इसका एक बॉल सा बना लेंगे। इसका एक बॉल बना लिया है और अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे बिकॉज़ हमने 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए 3 कप की डो ली थी। सेंटर से कट करेंगे और इन दोनों के बॉल्स बना के हम एक बॉल बाउल में डाल देंगे और दूसरे बॉल का हम पिज़्ज़ा रेडी करेंगे।
हाथ से हम इसे गोल शेप दे लेंगे और थोड़ा सा हम इसे हाथ की मदद से ही फैला लेंगे। जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर हम इसे बेलन की मदद से शेप दे लेंगे और थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के आप दोनों साइड को अच्छी तरह से प्लेन कर लें। आपकी डो एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कहीं से मोटी और कहीं से पतली। इस तरह से हमने इसकी ब्रेड रेडी कर ली है। अब एक प्लेट लेंगे स्टील की और इसके ऊपर इस डो को रख देंगे और इसके किनारे सीधे कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है, बहुत ही मज़ेदार सा। यहाँ पे आपको मैं एक सीक्रेट बताऊँगी। इसके अब किनारों पे हम बटर लगाएंगे ताकि जिसके कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट रहें और बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे फ्लेवर भी आता है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी होते हैं, ये ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर जो होता है ना पिज़्ज़ा साइड से ड्राई हो जाता है। इसके कॉर्नर्स को अब हम बंद कर देंगे। और सारे कॉर्नर्स अच्छी तरह से बंद हो जाने के बाद हम इन्हें एक दफ़ा से दोबारा शेप देंगे ताकि ये गोल गोल सी शेप में आ जाए और हमारी ब्रेड बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लगे। पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बाकी काम करेंगे। अब हम एक फोक लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से होल्स बना देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून अपनी टमाटो सॉस डालेंगे, यानी पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी की है, और इसी के साथ टमाटो केचप डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। याद रहे ये सॉस आपने किनारों के ऊपर नहीं लगानी, सिर्फ सेंटर में लगानी है। सॉस लग जाने के बाद जो चिकन हमने रेडी किया था वो ऊपर लगा देंगे। इसके बाद कटिंग की हुई शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके रखनी होंगी। इसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे। मैंने चेडर एंड मोज़रेला चीज़ नहीं ली, इसमें मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑलिव्स डालेंगे। मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स थे, आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट पे ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल देंगे। एक तो ये बहुत अच्छा कलर देंगे और दूसरा इनका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और अब लास्ट पे हमारा ये काम है कि हमने एक एग बीट कर लेना है और इसके कॉर्नर्स के ऊपर एग को लगा देना है और दोबारा से अच्छी तरह से चेक कर लें कहीं से कोई साइड रह तो नहीं गई, और सारा एग आप अच्छी तरह से लगा लें। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे पतीले में रखेंगे और 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। 20 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है, ऊपर से सॉफ्ट है और नीचे से भी बहुत अच्छा सा ये पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डालेंगे। बिकॉज़ हमने ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनाया है तो हम इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सॉस है और बहुत अच्छा टेस्ट देगी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जब आपके पिज़्ज़ा सॉस एक दफ़ा बन जाएगी तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे रख सकते हैं फ्रिज में या फ्रीज़ करके रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सबवे सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम इन्हें बनाएंगे घर में। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। इसकी डो हम खुद रेडी करेंगे, चिकन फिलिंग रेडी करेंगे और ज़बरदस्त सी इसकी सबवे सॉस रेडी करेंगे। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबवे सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो रेडी करेंगे और डो के लिए हम ले लेंगे एक बाउल। इसमें डालेंगे 3 कप मैदा। मैदे के बाद डालेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक,
1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें आइसिंग शुगर, आप चीनी को भी पीस सकते हैं, और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब सबसे पहले तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे, और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे पास जो एक पैकेट मिलता है उसमें 11 ग्राम होता है, तो मैंने एक कंप्लीट इसमें डाल दिया था, 2 चम्मच ये तकरीबन बन गया था। ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून, इतना हमने ही डालना है, इसमें ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और जब सारा ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी, और साथ साथ से हम जो है ना ये डो को गूंथते जाएंगे। सारा पानी एकदम हम ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारी डो जो है वो सेट नहीं होगी। इस तरह से अब ये डो का हमने एक बॉल सा बना लिया, सारी जो है ना डो हमने इकट्ठी कर ली है। अब हम इसे रखेंगे एक काउंटर पे, और अच्छी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ की मदद से इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ, उसको वापस ला रही हूँ, और हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से ना गूंथ लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया, और एक सॉफ्ट सी डो बना ली है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगेन हम वही बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कर लेंगे, और हम ये इसका जो बॉल बनाया था इसके ऊपर रख देंगे, और बॉल के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, कवर करेंगे, और हम इसे राइज होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी, जैसे सर्दियाँ हैं तो आप इसे किसी गर्म कपड़े में रखें, डो बहुत अच्छी सी और जल्दी राइज हो जाएगी। जब तक डो राइज हो रही है हम चिकन फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले लिया, और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। साथ ही डालेंगे ½ टीस्पून इसमें नमक, ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, ½ टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सिरका, और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये इतना मज़े की मैरिनेशन है ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। 10 मिनट का हम मैरिनेट करेंगे, और अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, और इसमें बगैर ऑयल डाले हम इसको इसमें डाल के पकाएंगे, क्योंकि ऑयल हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं। हाई फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको 1 से 2 मिनट जो है ना वो हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और फिर हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, या इतना जितना चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए। मज़ेदार सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है, चिकन पक चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और अब रेडी करेंगे सबवे सॉस। सॉस बनाने के लिए डालेंगे ½ कप मायोनीज, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, साथ ही हम इसमें चुटकी नमक ऐड करेंगे, और चुटकी सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये देखने में जितनी मज़ेदार सॉस लग रही है खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। मज़ेदार से सॉस रेडी हो चुकी है। डो की तरफ चलेंगे, तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है, और हमारी डो बहुत ज़बरदस्त राइज हो गई है। हाथ पे लगाएं ऑयल और इसे पंच करें। मज़ेदार सी सारी डो को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोबारा से हम रखेंगे इसे काउंटर पे, और हम इसे थोड़ा सा जो है ना वो गूंथ लेंगे। बस इस स्टेज पे हमने इसे थोड़ा सा ही इस तरह से स्ट्रेच करना है, और थोड़ा सा इसे गूंथना है, हमने इसे ज़्यादा बल नहीं चढ़ाने। और ये हमारी डो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बना लेंगे खूबसूरत सा बॉल, और बॉल बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग अगर हम इस तरह से करें ना तो इक्वल पार्ट्स में कटिंग होती है, और अच्छी सी जो भी हमने चीज़ बनानी है वो बनती है। तो सैंडविचेस भी इस तरह से हम इनके इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ पे 8 पार्ट्स बन चुकी हैं, और हर पार्ट का हम एक खूबसूरत सा ना बॉल बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं तो उस तरीके से हम बना लेंगे, और जल्दी जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त एक ही साइज़ के सारे जो है ना वो बॉल्स बन चुकी हैं। अब हम लेंगे एक बॉल, एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हम हाथ की मदद से इस तरह से फैला लेंगे, और हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे, और सेंटर से अब हमने इनके किनारों को उठा के सेंटर में लेकर आना है, और सेंटर से जोड़ लेना है। इस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और इस तरह से हमारी खूबसूरत सा ना ये सैंडविच की शेप बन जाएगी। हमने इसके किनारों को ऊपर वाले जो किनारे हमने बंद किए हैं उनको हम दोबारा से प्रेस करेंगे, और अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ज़बरदस्त सी ब्रेड रेडी हो चुकी है। एक प्लेट लेंगे जिसमें मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है, और इसमें हम ये खूबसूरत सा सैंडविच रख देंगे, और हम इसे राइज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और राइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एग वॉश रेडी करेंगे। एग वॉश बनाने के लिए हम एक अंडा लेंगे, और उसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। एग वॉश रेडी हो चुका है, और 10 मिनट्स भी हो चुके हैं। ज़बरदस्त से सैंडविचेस हमारे राइज हो चुकी है। अब हम नाइफ या किसी कटर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा देंगे, खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये बेक होंगे। और अब इसके बाद हमने जो एग वॉश रेडी किया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ, और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त टेस्टी और यमी लग रहे हैं।
अब आप इसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। मैंने यहाँ पे ओरिगेनो लिया है, 2 पे मैंने ओरिगेनो ऐड कर लिया और 1 पे मैंने कलौंजी ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे पतीले में रखूँगी बेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे एक पतीला और इसके अंदर मैं इसे बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स के बाद जो है ना हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, मज़ेदार से सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने यमी हैं। एहतियात से हम इसे निकाल लेंगे और पीछे से देखें कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेडी हुए हैं। बहुत यमी, बहुत सॉफ्ट है। अब हम इन्हें जो है ना वो सेंटर से कट करेंगे और इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सब्ज़ी सॉस रेडी की थी, साथ ही हम इसमें आइसबर्ग या बंद गोभी का लीव लगा सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह जो भी आपके पसंद की वेजिस हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रेडी किए हुए चिकन लगाएंगे और साथ ही मैंने इसमें जैलापिनोस डाल दिए हैं। अब हम चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ हो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार से हमारे सबवे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, तो ट्राई करते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी, और इसे खा के बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सबवे खा लिया हो। बहुत बहुत डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जो है राइस कटलेट्स। तो चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिया है और इसके अंदर 1 कप बॉइल्ड राइस डाल दिए हैं। बॉइल्ड राइस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं और अभी आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा। या जिस तरह आप घर में बॉयल करते हैं राइस तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद और इनको मैश कर लेंगे। चावल और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके बाद 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप चॉप गाजर और 1 कप बंद गोभी, ये भी मैंने चॉप कर ली है। इनमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी-स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट, या सॉल्ट आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स हाथ की मदद से ही करना है। थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब मज़ेदार से हमारे कटलेट्स का जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इनके कटलेट्स तैयार करते हैं। इस तरह से हाथ की मदद से कटलेट्स रेडी कर लें और इन्हें कटिंग बोर्ड पर रखते जाएं। जब सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हमने 1 एग लिया है, इसे बीट कर लेंगे। अब 1 कटलेट लेंगे, इसको पहले एग में डिप करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और ब्रेड क्रम्स लगाने से कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और जब भी आप इस तरह की कोई रेसिपी बनाएं तो ब्रेड क्रम्स ज़रूर साथ लगाया करें, बहुत मज़ा आता है। जी व्यूअर्स, हमारा 1 कटलेट रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकियों को भी एग में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करते जाएंगे और बारी बारी सारे कटलेट हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे सारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और इन्हें हमने शैडो फ्राई करना है। अब जब एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। जी व्यूअर्स, एक साइड से ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। वाओ, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे को भी चेंज करेंगे और बाकी भी चेंज कर लेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स बनते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इनका। दूसरी साइड से भी जब अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इन्हें उतार लेंगे। इसी तरह से बाकी कटलेट्स को भी आप फ्राई कर लें और सारे प्लेट्स में निकाल लें। जी व्यूअर, हमारे मज़ेदार से राइस कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अभी हम टेस्ट करके देखेंगे ये कैसे बने हैं। जी व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिए कितने क्रंची हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही मज़े के थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।